संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। आप फील कीजिए पॉजिटिव ऊर्जा, जो भी निगेटिविटी थी किसी भी प्रकार से वो समाप्त हो रही है। आप ऐसा फील करेंगे, आपको काफ़ी पॉजिटिव फील होगा। आपके लाइफ में काफ़ी रुकावटें आती है। आप जो भी कार्य करने जाते हैं कहीं ना कहीं वो कार्य रुक जाता है, वो कार्य बंद हो जाता है। जब भी आपके लाइफ में आप कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, आपके लाइफ में किसी प्रकार का टावर मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। आधी रात में अचानक आपकी नींद खुलती है। ये रोज़ नहीं हो सकता है, ये कभी कभी होता है। और जब ये सारी चीज़ें होती है कभी कभी, तो आपका जो दिन है, वो जो दिन है आपका काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस, हम कहेंगे एक आलस वाली ऊर्जा रहती होगी। तो ऐसी ऊर्जा कहाँ से आ रही है? क्या कोई ऐसा है, क्योंकि मुझे जो मार्गदर्शन मिला है उसके अनुसार आपके लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। ये कोई ऐसे रिलेटिव भी हो सकते हैं जिनको आप जैसे दूर के कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर, इस तरीके की भी ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है किसी के लिए। ये आपसे बहुत जेलस है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो तो चलिए आपको सामने से बोल देती हैं, लेकिन आप जिनके बारे में नहीं सोच रहे हैं वो आपसे अंदर ही अंदर काफ़ी कंपटीशन करते हैं। इस तरीके की ऊर्जा है। ये आपके बारे में काफ़ी गॉसिप करते हैं, और जो वो नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक बातें आपके लिए करते हैं, वही चीज़ें आपके लाइफ में बाधाएं पहुंचाती हैं, क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन में है, ठीक है। और इनको रिसेंटली इनके बुरे कर्मा का फल मिलना जो है प्रारंभ हो गया है, ठीक है। शनिदेव जी महाराज जी इनको इनके बुरे कर्मा का फल दे रहे हैं, क्योंकि आपका इनके साथ जो भी कार्मिक लेन देन था वो रिसेंटली समाप्त हुआ है। अब भी कुछ दिनों, 11 दिन पहले, 11 वीक पहले, ठीक है, इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गया। हो सकता है आपको इनके बारे में जानकारी नहीं हो, ये भी हो सकती है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप इनसे दूर हैं, या आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता है। एक ऐसी ऊर्जा भी निकल कर आ रही है कि इन लोगों ने आपके पर्सनल लाइफ में तो प्रॉब्लम क्रिएट किया ही। आपके पर्सनल लाइफ के बारे में तो बात करते ही हैं, आपके फैमिली लाइफ के बारे में बात करते हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी बातें करते हैं, और बहुत ही निगेटिव बातें करते हैं। इस तरीके की बातें बोलते हैं कि वो जो ऊर्जा है वो आपको, आपके लाइफ में काफ़ी बर्डन क्रिएट करती है, आपके लाइफ में काफ़ी बाधाएं क्रिएट करती है। कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि आपको धीरे धीरे कुछ रहस्य उजागर हो रहे हैं। आपके सामने में कुछ रहस्य उजागर हो रहे हैं जो छुपे हुए थे। 2 नंबर तो हो सकता है पहले आपका जो चंद्रमा है वो अनुकूल नहीं था, लेकिन अभी आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति काफ़ी स्ट्रांग है। स्ट्रांग किसी ने आपके फैमिली के तरफ, आपके वर्क के तरफ, आपके कार्य के तरफ, ठीक है। अच्छा, ये कुछ लोग आपके कार्य क्षेत्र से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन कोई कार्य करते हैं, ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का कार्य है आपका, तो ये आपके कार्य क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, हो सकते हैं, जिन्होंने आपके रातों की नींद, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कार्य जो है ना प्रोग्रेस पर है। आपका जो कार्य है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो सकता है, मतलब पब्लिकली वो नज़र आता है, तो उस पर ना लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा पड़ती है। और ये ऐसे लोग हैं जो आपके कार्य को देखते हैं कि अरे इसका कार्य इतना अच्छा हो रहा है तो इसकी इनकम भी अच्छी हो रही होगी, इसका पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छा है, ये दिखती भी या दिखते भी बहुत अच्छे हैं। इस तरीके की ऊर्जा की वजह से कुछ समय पहले आपके तरफ साइकिक अटैक, जैसे मैंने कहा आधी रात में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो नकारात्मक तंत्र क्रिया, इनमें से किसी ने कैंडल मैजिक स्पेल वगैरह किया है आपके लिए, कुछ तंत्र क्रिया आपके लिए किया गया है। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको एडमायर करते हो, कभी इन्होंने आपको कुछ अच्छा भी कहा हो, लेकिन आपकी नर्चरिंग वाली क्वालिटी से, आपकी हीलिंग वाली क्वालिटी से इनको एक प्रकार से डर भी लग रहा है। अपने अंदर की जो निगेटिविटी है ना, जब इंसान को अपने अंदर की निगेटिविटी से डर लगना प्रारंभ हो जाता है तो वो बाहरी
कंपटीशन करना प्रारंभ कर देता है, ये भी एक चीज़ है। तो जब आपकी पर्सनालिटी इनको नज़र आती है कि आप ब्यूटीफुल भी हैं, इंट्यूटिव भी हैं और आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा है, तो इनमें से ना कई लोगों ने आपके तरफ, कई लोगों ने, एक व्यक्ति नहीं है, कई लोगों ने आपके तरफ यहाँ पर साइकिक अटैक किया है और करते हैं, ठीक है, और करते हैं प्रॉपर। ये जो साइकिक अटैक है ये क्रोध में आकर, बहुत उतावलेपन में कि अब हम देखते हैं ये कैसे कोई कार्य करती है या ये कैसे कोई कार्य करता है, इस तरीके की ऊर्जा में इन्होंने किया है। मैंने पहले बता दिया कि आपके आसपास के भी कुछ लोग हैं जो आपके कार्य में बाधाएं पहुंचाते इसलिए हैं कि वो कंपटीशन करते, उनको ये लगता है कि हर एक मामले में ये हमसे आगे हो जाती है, हर एक मामले में ये हमसे आगे हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सीधे हैं, बहुत ज़्यादा सीधी है, मतलब दी इम्प्रेस की ऊर्जा है, एक मदरली फिगर, एक फादरली फिगर है। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, लेकिन इमोशन सबके अंदर होता है। वो इमोशनली आप नर्चरिंग, केयरिंग है, मतलब आप अपने पेरेंट्स की भी केयर करते होंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें देखकर उनको कहीं ना कहीं आपसे एक इनसिक्योरिटी भी फील होती है। हो सकता है कि उनके, यदि आपके रिलेटिव में है तो उनके अपने लोग ये कहते हैं कि देखो इसको, है ना, ये अपने माता पिता के लिए कितना अच्छा कर रहे हैं, या ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में कितना अच्छा कर रही है। तो वो कहीं ना कहीं उसके मन में वो सारी चीज़ें पहले से ही है, वो पहले से ही आपके रूप को देख रहे हैं, आपके गुण को देख रहे हैं, पहले से ही वो चीज़ें उनके अंदर जेलसी का कारण बन रही है। और वो अपने आप को भौतिक मटेरियल लाइफ में उच्च स्तर पर लेकर जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली वो आपसे वीक हो जाते हैं। वो कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं कि वो थोड़ा चलो करें, वो कुछ दिन करते हैं जैसे पूजा पाठ, मंत्र जाप, फिर उनको ऐसा लगता है कि चलो नहीं करना है, मतलब वही सारी चीज़ें कि आपको देखकर फॉलो करना, फिर वो चीज़ें, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो तो भाव से कर रहे हैं, वो तो आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं, वो आप करेंगे। क्योंकि अगर आप एक दिन भी मंत्र जाप नहीं करते होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ छूट गया, ठीक है, दिन में, तो वो आप स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, वो भाव से कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल दिया, कोई भी कार्य हो सकता है, ये मेडिटेशन हो सकता है, हीलिंग हो सकता है जो आप डेली करते हैं, लेकिन ये आपको देखकर करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी को देखकर कंपटीशन करते हैं तो वो चीज़ें भाव से नहीं आती है, वो चीज़ें आंतरिक रूप से नहीं जुड़ती है, फिर वो सोल, वो आत्मा परमात्मा जी से कनेक्ट नहीं हो पाती, उनका जो प्रेयर है वो सुना नहीं जाता, और जब उनका प्रेयर सुना नहीं जाता तो वो उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा है। उसके बाद भी आपके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी आप भी इम्प्रेस की ऊर्जा में हैं, उसके बाद भी आप एक ऐसी ऊर्जा में हैं जहाँ पर किंग या क्वीन की ऊर्जा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके अंदर की कुछ निगेटिव चीज़ों को उभारने की कोशिश भी किया गया है आपकी स्टेबिलिटी पर। जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो साइकिक अटैक किया गया वो आपके सेहत पर इसलिए किया गया कि आपके आसपास के लोगों के, ताकि ये जो देखो एक तलवार जो ऊपर है नीचे है, तो आपका पूरा ध्यान उधर रहे, ठीक है। मतलब आप अपना कार्य ना कर पाएँ, आप अपने सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, आप अपनों के सेहत पर ध्यान दें और आप अपने वर्क में फोकस ना कर पाएँ। आपने क्या किया, आपने लगातार उस तलवार को देखना प्रारंभ कर दिया। लगातार जब आपने उस तलवार को देखा ऊपर में, तो आपका ध्यान बढ़ गया, ध्यान एकाग्रचित हो गया। आप समझिए इस चीज़ को, जब आपका ध्यान एकाग्रचित हो गया तो आपका इंट्यूशन पावर और ज़्यादा बढ़ गया, और आपका जब इंट्यूशन पावर और ज़्यादा बढ़ गया, आपका स्ट्रेंथ बढ़ गया परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से। और अभी का जो समय चल रहा है वो बाबा जी की असीम कृपा ही है। तो यहाँ पर आपका इंट्यूशन पावर भी इंक्रीज हो गया, और आपने अपने सेहत पर भी ध्यान देना प्रारंभ किया, अपने अपनों की तरफ भी ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। टू ऑफ कप्स की ऊर्जा है, आप बैलेंस हो गए, ठीक है। दी हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा है जहाँ पर आप इंट्यूटिव हो गए। दी इम्प्रेस की ऊर्जा है जहाँ पर आप पैम्परिंग कर रहे हैं अपने अपनों को, उनकी केयर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बैलेंस कर रहे हैं और अपना फोकस भी बनाकर रख रहे हैं। इससे क्या हो गया कि उन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की, आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता। आपकी फैमिली में आपकी काफ़ी पूछ, काफ़ी परख पहले भी रही है, लेकिन किसी की जेलसी की वजह से ये चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी। आपने अपने कार्य की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हो, या आपके लाइफ में ऐसी कोई स्थिति आई हो जिससे कि आपने मतलब
कुछ ऐसी स्थिति जरूर नज़र आ रही है जो कार्मिक स्थिति, जिसकी वजह से आपने थोड़ा सा, आपको डिटैचमेंट फील हुआ हो। लेकिन अभी फिर से यहाँ पर आपके गुड कर्मा का फल 10-20, आप फिर से कनेक्ट हो रहे हैं और ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं इमोशनली अपने अपनों से। देखो, जब क्या होता है कि जब हमारे लाइफ में या हम खुद हमारे सेहत की तरफ ध्यान देते हैं, हम अपने अपनों के सेहत की तरफ ध्यान देते हैं, तो अगर हम उनसे 6 महीने में 2 बार बात करते थे या 1 महीने में 1 बार बात करते थे, तो हम हर 2-2 दिन में बात करते हैं ना कि आपकी सेहत कैसी है, अगर हम दूर हैं, या हम ये पूछते हैं कि सब ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि कनेक्ट होते हैं आप अपने अपनों से। अगर आप दूर हैं और अगर आप पास हैं तो आप और ज़्यादा केयर करना प्रारंभ कर देते हैं, आप अपनी भी केयर करते हैं, अपने अपनों की भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में किसी ने मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए, मैंने जैसे कहा, रात में आप जागें और आपका जो दिन है वो पूरी तरीके से आप लेजीनेस फील करें, है ना। ये सारी चीज़ें छल आपके वर्क प्लेस से आ रहा है, बहुत ज़्यादा छल आपके वर्क प्लेस से ही आया है ये, है ना। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं उस क्षेत्र के लोग हैं, और जो मैंने बताया कि कोई ऐसी पर्सनालिटी ज़रूर है आपके आसपास जो आपसे मीठी मीठी बातें करती है या मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन 2 फेस है, ठीक है, 2 फेस है। मिथुन राशि हो सकता है, अगर ये फीमेल है तो इसकी मिथुन राशि हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वृषभ राशि के भी हो सकते हैं, और बाकी देखिए वर्ड में सारी राशियां आ जाती हैं। फिर से डबल यहाँ पर दूसरे कार्ड से भी इम्प्रेस का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं तो आपके जो लव्स वन है, यदि आप मैरिड हैं, आपके बेबी हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको आपके बच्चों से इमोशनली डिस्कनेक्ट करने के लिए भी ये चीज़ें की गई थी कि आप अपने सेहत पर मतलब ध्यान देते रहें, आप अपने अपनों की तरफ ध्यान न दें, इस तरीके की भी ऊर्जा थी। लेकिन यहाँ पर 3 नंबर 2 बार आया है। जिसने ये सारी चीज़ें आपके तरफ की है वो काफ़ी उदास है, उसके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया है। 5 नंबर उसका हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, इनमें से कुछ नंबर आपके भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मेल और फीमेल हैं वो आपके लिए छल कर रहे थे पीठ पीछे, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, यहाँ पर आपके जो लव्स वन है उनको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान किया गया है। मैं जब यहाँ पर बैठी तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था। श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा आपके फैमिली मेंबर पर और आप पर है। मेन इसका कारण था कि आपका हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देना, जो आप अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, है ना, अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं अपने अपनों को, और आपके वर्क में भी इसका बहुत ही लाभ आपको मिलता है कि आप अगर कोई आपसे कुछ पूछता हो, अगर आप कुछ काउंसलिंग करते हो तो आप दिल खोलकर उनसे बात करते हैं या बताते हैं, है ना, चाहे कोई भी कार्य करते हो। तो आपका हार्ट चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे ब्लॉक करने की कोशिश हुई है। रात में आपको जगाने का कारण है कि आपको स्ट्रेस हो, कहीं ना कहीं तनाव हो, आप उदास रहें। इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल गया है, इनको स्टक कर दिया गया है। अगर ये किसी प्रकार से कोई ऐसे क्षेत्र से हो जहाँ पर इनको इंट्यूशन की आवश्यकता पड़ रही हो, तो इनके इंट्यूशन पावर को अभी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप तो आगे बढ़ रहे हैं, आपको रोकते रोकते ये क्यों रुक गए हैं, ठीक है। कोई साइकिक भी हो सकते हैं यहाँ पर, जिसने, जैसे कि मैंने कहा कि हर क्षेत्र में हर प्रकार के लोग होते हैं। तो किसी ने या तो अपने तंत्र का, है ना, प्रयोग किया है, या तो स्पेल वगैरह किया है, जिसकी वजह से उसका कार्य रुक गया है। बिल्कुल, जय माता दी। एनवी, ये आपकी बहुत बड़ी शत्रु है, ये आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई फीमेल है, या आपके आसपास की, जैसे कि मैंने कहा, कोई दूर की रिलेटिव है। इनकी एज कम हो सकती है आपसे, ठीक है। ये आपसे बड़ी नज़र नहीं आ रही है, पर बहुत ही जेलस है ये आपसे। ये आपको देखकर ही, जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अपना कुछ क्रिएट किया तो ये भी वैसा क्रिएट करती है, लेकिन आपका मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे सिस्टर कम नज़र आ रही है यहाँ पर, कज़न, ब्रदर या सिस्टर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एक, जैसे कि मैंने कहा, दोनों ही ऊर्जा है। एक जो मेल है ना, वो आपसे अभी फ़िलहाल अभी इस वक्त में स्पिरिचुअल यात्रा में जब आप आए हैं ना, तो ये व्यक्ति बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन इसको धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस आ रहा है, तो ये भी उन चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये भाव से होता है,
भाव से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो रही है जो आपके लाइफ में हो रही है। 17 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 20 नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है। देखिए ये हमेशा ही आपके लिए निगेटिव चीज़ें छोड़ते रहते हैं, लेकिन आपकी पॉजिटिव ऊर्जा आगे है। ये हमेशा आपके पीछे निगेटिविटी लगाते हैं, लेकिन आपकी पॉजिटिव ऊर्जा आगे बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं जब भी आपकी तरफ निगेटिविटी करते हैं तो आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, आप अपनी रेमेडी को बढ़ा देते हैं। आप 4 ऑफ सोर्स की ऊर्जा में भी आपके लाइफ में कितना भी टावर आया हो पीछे, या भी आप अपने अपनों के तरफ ध्यान देते हुए भी आप अपने कार्य को नहीं छोड़ते हैं, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप मेडिटेशन हीलिंग करते हैं। इसी वजह से आपको विक्ट्री मिल रही है। आपके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बिल्ड किया गया है। आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बिल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सामने में ऐसा दिखाते हो कि वो बहुत ज़्यादा लॉयल हार्टेड हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो आपकी तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो ये आपके घर से भी कुछ लोग हैं जो आपके छुपे हुए शत्रु हो सकते हैं। ठीक है, आपके घर से मतलब थोड़े दूर से है, मतलब ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि आसपास के नहीं है, दूर से हैं, लेकिन ये लोग ज़्यादातर आपके प्रोग्रेस से जेलस हैं। इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिलने वाला है, लेकिन अभी मिला नहीं है, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बताती हूँ आपको कि प्रारब्ध के कुछ गुड कर्मा होते हैं, जिसकी वजह से या इन्होंने किसी की मदद की हो, है ना, इन्होंने किसी का आशीर्वाद लिया हो, जिसकी वजह से या आपके घर में ही कोई ऐसे व्यक्ति हो जो इनको आशीर्वाद देते हो, है ना, ऐसी भी ऊर्जा है। क्योंकि कोई पॉजिटिव ऊर्जा भी है आपके फैमिली में, है ना। तो ये लोग उनके पास हो सकते हैं, उनके आसपास हो सकते हैं, तो उनका आशीर्वाद लेते हो, जिसकी वजह से इनके लाइफ में वो जो कार्मिक स्थिति है वो जल्दी नहीं आ रही है, थोड़ा डिले है, लेकिन कार्मिक स्थिति इनकी प्रारंभ जरूर होने वाली है। ऑन डेट 3/12 देखिए इनमें से किसी का जो नंबर है वो हो सकता है 3 हो सकता है, 12 हो सकता है, 21 हो सकता है, 30 हो सकता है। और इस वक्त में इनको इनके अपने बुरे कर्मा का फल मिल सकता है। और इस वक्त में आपके लाइफ में कुछ जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा है यहाँ पर आपके लिए। आपका भाग्य का चक्र चमकेगा। 10:10 यहाँ पर नजर आया है, मतलब 10-10 में इनके साथ आपका जो भी कार्मिक लेन देन है, जिनको आप जानते भी नहीं है कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं, उनके साथ आपका कार्मिक जो भी कनेक्शन है वो बैलेंस हो रहा है, जो कार्मिक लेन देन है वो बैलेंस हो रहा है। उसके बाद इनके लाइफ में टावर मोमेंट आएगा और आपके लाइफ में द व्हील ऑफ फॉर्चून है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, या तो आपके बर्थ चार्ट में मुझे यहाँ पर 3-3 नजर आया, तो या तो आपके बर्थ चार्ट में गुरुदेव जी की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, वो स्ट्रांग हो रही है। मतलब आपके जिस भाव में बैठे हैं और जहाँ से देख रहे हैं बृहस्पति देव जी, वहाँ से आपके संतान भाव को देख रहे हो, आपके कैरियर के भाव को देख रहे हो, तो वहाँ पर आपको प्रोग्रेस मिलने वाला है। और दूसरा यहाँ पर आपको कोई टीचर, मेंटोर, आपके गुरुदेव जी की ब्लेसिंग यहाँ पर मिलने वाली है। 10:10 किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट मंथ में हो सकता है आपका कोई नया कार्य प्रारंभ हो सकता है आपके कार्य में प्रोग्रेस हो। अगर एग्जाम्पल के लिए आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो हो सकता है मोनेटाइजेशन हो, है ना, वो इस तरीके की भी ऊर्जा है। अगर आपका कोई शॉप है, दुकान है, आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि कब हम ओपन करेंगे, तो जब आप ओपन करेंगे अचानक देखेंगे 10:10 हुआ है। ठीक है, योर वर्क इज डिले। देखिए आपके कार्य को इन लोगों ने डिले करवाया है, लेकिन इनको ऐसा लगा कि इन लोगों ने डिले करवाया है, लेकिन आपके लिए गुड फॉर्चून आ रहा था 10:10 में, तो वो आपके लिए गुड फॉर्चून था। वो जो आपके लिए ग्रहों का जो अनुकूलता है उसकी वजह से भी डिले हुआ है, लेकिन इन लोगों की बुरी नज़र अब समाप्त हो गई है। विदिन 3 मंथ हो सकता है इन 3 महीनों में ये अपने तरफ से पूरी कोशिश करें ये लोग, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको नहीं जानते हैं, आप इनसे बहुत अच्छा बात करते हो, अगर कभी करते हो, ठीक है, तो इनको ये लगता है कि ये तो इनको तो कुछ नहीं पता है ना, तो हम इनसे बात भी कर लेंगे, इसकी ऊर्जा को भी खींच लेंगे और फिर हम अपने लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। पर ऐसा नहीं हो सकता, परमपिता परमात्मा जी की कृपा हमेशा होती है। तो इन 16 डे विदिन 3 मंथ आपके लिए
3 महीने हो सकता है इनमें से कुछ लोग छुपे तरीके से आपको रोकने की कोशिश करें, पर परमपिता परमात्मा जी की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। आप अपने कर्म को नेक रखिए, क्योंकि यहाँ पर 10-10 की ऊर्जा आपके कार्मिक स्थिति को हील्ड होने का संकेत दे रही है। 10-10 में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो समाप्त हो रही है, ठीक है, जो निगेटिविटी है वो समाप्त हो रहा है, आपके लाइफ में जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है वो समाप्त हो रहा है। तो ये 3 महीने आपको काफ़ी ज़्यादा, जब भी आप किसी से बात करें अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करके बात करें। अगर आपको किसी पर डाउट है, बाकी आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। सच्चाई का सामना कीजिए, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। ये भी हो सकता है इनमें से कुछ लोगों पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते आए हैं या अपनी सारी बातें आप इनसे शेयर करते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में अचानक से डिस्टेंस आया है। तो ये डिस्टेंस अचानक से इसीलिए आया है क्योंकि आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। बहुत जल्द आपके लाइफ में विपुलता आ रहा है, बहुत जल्द आप आनंद से भरपूर नजर आएंगे, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता आपको मिलने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मृग तृष्णा को त्याग दिया। मतलब आप बाहरी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, आप अपने आंतरिक रूप को, यहाँ पर भी देखिए, आप आंतरिक रूप से सुकून महसूस करते हैं। आपको लगता है मुझे कहीं ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ वाले स्थान में नहीं जाना, मुझे अगर समय मिला है तो मैं मेडिटेशन कर लूँ, मैं भजन सुन लूँ, या मैं मंदिर स्पिरिचुअल प्लेस चले जाऊँ, किसी गार्डन में जाऊँ, है ना, इस तरीके की ऊर्जा, या अपने घर के गार्डन में ही आसपास में बैठूँ, या कोई किताब पढूँ, मतलब सुकून वाली ऊर्जा है। या कुछ मनपसंद अपना कुछ देखूँ, है ना, जैसे कि कुछ मूवीज़ वगैरह। लेकिन वो सारी चीज़ें भी कम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सुकून चाहते हैं और वो सुकून आपको मिल रहा है। सेल्फ नॉलेज आपका बढ़ रहा है, ठीक है। सेल्फ नॉलेज, कलर ब्लैक। देखिए, हो सकता है इनमें से किसी को, जो आपके हिडन इनेमी है, इनमें से किसी को ब्लैक कलर पसंद है। ये बहुत ही क्लियर मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहा है। ये मैसेजेस है, ब्लैक कलर इनको पसंद हो सकता है और ब्लू कलर आपको पसंद हो सकता है, ठीक है। कंपेशन का है, आप ना अपने कार्य में बहुत ज़्यादा दृढ़ हैं, आपकी दृढ़ता का ही आपको रिवार्ड मिल रहा है, और कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर किताब की ऊर्जा आ रही है, तो आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, आप कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे हैं, है ना, जिससे कि आपका नॉलेज तो है लेकिन आपका नॉलेज और ज़्यादा बढ़े, आप और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं। हम नेम के इनिशियल भी देख लेते हैं। तो ये सारी ऊर्जा आपकी है, जिसकी वजह से आपका जो कार्य है डिले हो रहा था, वो चीज़ें हील्ड हो रही है और आपने सच्चाई का सामना कर लिया है। आपने अपने आंतरिक रूप के, आपने अपने अंदर ही वो सुकून ढूंढ लिया है, जिस सुकून को किसी ने छीना था। इस सुकून को छीनने वालों को आपने पहचाना नहीं था। हो सकता है अभी भी आप पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप अपने सुकून को आपने ढूंढ लिया। इनमें से किसी के, जो इन्हीं के नेम के इनिशियल में निकाल रही हूँ, ठीक है, इनमें से किसी के नेम के इनिशियल में ई आता हो, एफ आता हो, पी आता हो, एस आता हो, या तो नाम में या तो सरनेम में, यू हो सकता है, जे हो सकता है। अब देखिए, ये आपके भी कज़न, ब्रदर या सिस्टर हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, ठीक है, यदि आप मैरिड है। JOSUPFE। अब ये जैसे कि मैंने कहा, कार्य क्षेत्र से भी कुछ लोग जुड़े हुए हो सकते हैं जो आपसे जेलस हैं। देखिए, आपकी ऊर्जा ही इतनी पॉजिटिव है। 2 बार दी इम्प्रेस का कार्ड आ गया, दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ गया, 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा आ गई। आप एक क्वीन या किंग की ऊर्जा में हैं। तो इन जो लोग निगेटिव होते हैं, जो अपना एफर्ट नहीं डाल पाते हैं, जो संघर्ष नहीं कर पाते हैं, लोगों के संघर्ष को उन्होंने देखा नहीं होता है, और जब उनको सफलता मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जलते हैं ना। तो ऐसे लोगों को उनके बुरे कर्मा का फल जरूर मिलता है। आप पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी के शरण में रहिए।